तुमको बताता हूँ फिर क्लास ओवर होने के बाद। हाँ भाई, हेलो चेक, कहाँ थे हम लोग? नॉमेनक्लेचर पे। चलिए, 4 रूल मैंने हो गए थे, सारे रूल रिवाइज फटाफट कर लेते हैं, जल्दी से पैकअप करेंगे। देखो नॉमेनक्लेचर कुछ कंटेंट है इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें पढ़ लेना जरूरी है, जिनके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो फटाफट ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने जब नॉमेनक्लेचर की बात की थी तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास क्या आया था? प्रीफिक्स आया था, रूट वर्ड आया था, प्राइमरी सफिक्स आया था, सेकेंडरी सफिक्स आया था। प्रीफिक्स का बता रहा था, सब्स्टिट्यूएंट को बताया था, ब्रांचेस को बताया था, सब ब्रांचेस को बताया था। इन सबको कौन बता रहा था? प्रीफिक्स। कितने प्रीफिक्स बताए थे याद है? प्रीफिक्स मैंने बताए थे एल्किल ग्रुप, NO2, ईथर OR, हेलोजन, ये हमेशा प्रीफिक्स का काम करेंगे। बाकी फंक्शनल ग्रुप भी प्रीफिक्स का काम कर सकते हैं, वो सब केस बेस हैं, आगे पढ़ेंगे उनको। दूसरा पॉइंट क्या था? रूट वर्ड, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है। एक के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक्ट, अनडेक्टो, डेक्टाइड, डेक्टेट, ये सब नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स, ये बताता है कार्बन कार्बन की चेन में बॉन्ड कैसा है, नेचर ऑफ द बॉन्ड। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। एन, इन, आइन। अब दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन लिखेंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड है डाई आइन लिखेंगे, 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, लेकिन साथ में एक ए लगाते हैं। हेलो मिस्टर, तनी पढ़ लिख लो। ए लगाते हैं तो हो जाता है ए डाइन, ए डाइन, ए डाई आइन। और ये जो ए एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम हमेशा कहां पे लगाते हैं? रूट वर्ड में। अब 2 डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो होना चाहिए। 2 कार्बन में तो 2 डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, तो यानी एथा नहीं हो सकता, मेथा एथा नहीं हो सकता। कहां से हो सकता है? प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ए समझ लो क्यों लगा रहा हूं? जब 2 बार उसमें डबल बॉन्ड आएंगे। फिर सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का नाम सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, OH बोलेंगे, एसाइल हैलाइड, सबके अलग अलग नाम है, तो वो हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना रूल। तो रूल में पहले मैंने कहा था पेरेंट कार्बन चेन को ढूंढो। पेरेंट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए पहला रूल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए पेरेंट कार्बन। ध्यान देना है कि अगर ये लोग बैठे हैं तो उन लोगों को मेरे फंक्शनल ग्रुप में होना चाहिए। जैसे 10 टाइप के लोग बैठे हैं, रमी सर्कल पे सब वो अपना टीम बनाते हैं, क्रिकेट मैच वैच खेलते हैं। आपको सारे प्लेयर फ्री कर दिए जाए, मान लो क्रिकेट इंडिया टीम के जितने या बाहरी प्लेयर सब मिला के, तो उनको एक नया टीम बनाना है और सारे प्लेयर तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, तो तुम कौन कौन से प्लेयर को चुनोगे? जो बेस्ट हो। बॉलिंग में बेस्ट कौन है, बैटिंग में बेस्ट कौन है, कीपिंग कौन अच्छा करता है, हर चीज टाइप का ढूंढ ढूंढ के अपनी टीम बनाओगे ना, यानी द बेस्ट को सेलेक्ट करोगे। वैसे ही जब आप पेरेंट कार्बन चेन ढूंढोगे तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन बंदा होगा वो कौन होगा? फंक्शनल ग्रुप। हमारे कार्बन चेन में हर हाल में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर कंपाउंड में है तो, ऐसा नहीं है अगर कंपाउंड में नहीं दिया तो खरीद के लाएंगे उसको बाहर से। अगर कंपाउंड के अंदर है तो वो हमारे फंक्शनल ग्रुप में होना चाहिए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर है तो वो हमारे पेरेंट चेन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो सेकंड पॉइंट जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड, कि हमारे कार्बन चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होने चाहिए। फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो अगले पे जाएंगे, कार्बन चेन की लेंथ बड़ी होनी चाहिए। यानी लेंथ ऑफ कार्बन चेन तीसरे नंबर पे आता है। पहली सीढ़ी पे कौन है? फंक्शनल ग्रुप। दूसरी सीढ़ी पे कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। तीसरे पे कौन है? कार्बन चेन की लेंथ। और चौथे पे कौन होता है? ब्रांचेज ज्यादा होने चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए? ब्रांचेज ज्यादा होने चाहिए, और सब ब्रांचेज कम से कम होने चाहिए। ब्रांचेज एज मच एज पॉसिबल। अब ऐसा क्या समझते हो? अब जैसे एक टू मैकडोनल्ड का हम कुछ एक फ्रेंचाइजी ले लें, अब पता चले हम फ्रेंचाइजी ले लें, अब कल से हम वो फ्रेंचाइजी बांटेंगे मैकडोनल्ड की,
हमारे पास मैंने एक फ्रेंचाइजी ली है तो क्या वो मुझे दे देगा भैया तुम भी मेरी फ्रेंचाइजी बांटो? नहीं, ब्रांचेस तो कर सकता है, यानी सेंटर एक होगा वही सबको देगा, जिसको डोनेट किया वो किसी और को नहीं बांट सकता है। तो ब्रांच तो बना सकते हैं लेकिन ब्रांच से ब्रांच ना बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सब ब्रांचेज होनी चाहिए, ब्रांचेज होनी चाहिए, सब ब्रांचेज कम से कम होनी चाहिए। और एट लास्ट में मैंने बता दिया था इतना चीजों को हम कंपाइल करके पहले कुछ कंपाउंड के नेम लिखते चलते हैं, प्रैक्टिस करते चलते हैं, रैंडमली कुछ भी उठाएंगे सबको नाम लिखेंगे और धीरे धीरे सारे रूल जहां जहां नहीं बताए होंगे जो छूटेंगे उनको हम लोग वहीं पे कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए पहले कुछ कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड हम बहुत छोटा सा लेते हैं, हम बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं ले रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास पहला कंपाउंड आता है CH3CH2 और मान लो Cl। अब एक बात समझो, पेरेंट कार्बन चेन में हमारे पास कौन होना चाहिए? कार्बन। एक बात बताओ, इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन दिख रहे हैं तो बोलो एक कार्बन को मिथ और 2 को क्या बोलोगे? एथ। तो पहली प्रायोरिटी क्या हो गई थी? कार्बन चेन का प्रिंसिपल ग्रुप, मतलब पेरेंट कार्बन चेन ढूंढना। यहां पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? अरे भाई 2 ही कार्बन में है ना, कहीं ब्रांच वांच तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, सीधी रास्ता जा रहा है, सीधा जा रहा। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं भैया दाहिने जाएं कि बाएं जाएं, अरे ना दाहिने है ना बाएं है, सुज्जे है तो सुज्जे जाओ, बात खत्म। अब अगर 2 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड का लगाओगे? एथ। तो 2 कार्बन के लिए एथ तो लगाओगे, लेकिन थामा उससे पहले कोई और है, Cl। और Cl जानते हो कौन होता है? प्रीफिक्स। कौन होता है? प्रीफिक्स। तो पहले किसका नाम लिखोगे? अग्रज वही है तो उसका नाम लिखो। कौन से पे प्रीफिक्स लगा है? 1 पे, तो हम लिखेंगे 1 पे क्लोरो। मैंने क्या बताया था? फर्स्ट लेटर ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। पहला लेटर हमेशा किससे लिखा जाएगा? बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर से। तो 1 तो क्लोरो हो गया। अब उसके बाद बताओ 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? 8। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन। तो 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। घबराना नहीं, आसान लगेगा तो अभी मैं उसको डिफिकल्ट बना रहा हूं, धीरे धीरे चल रहे हैं। CH3 CH CH3 CH C2H 5 और Br। चलिए इसका नाम बताइए। अब अगर मैं इसका नाम ढूंढूं तो कोई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के अंदर है क्या? कहां है सर? दौड़ा दौड़ा मारना चाहिए। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ प्रीफिक्स है। ब्रोमीन प्रीफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स कोई नहीं है। तो सर प्रीफिक्स तो है, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो अब हमारी बारी किस पे आती है? मल्टीपल बॉन्ड। देखो क्या मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं दिख रहा है? बड़ी बड़ी आंखों से भी देख लो, मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना तो हमारी प्रायोरिटी किस पे जाती है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां पे कार्बन चेन की लेंथ सबसे बड़ी हो। तो अगर मैं ऐसे चलूं तो 1 2 3 1 2 3 और ऐसे चलूं तो 1 2 3 4 5। देखो उसमें C2 लिखा है, क्या लिखा है? और C2 माने क्या है? कार्बन। C2 माने 2 कार्बन, इसका मतलब अकेले 2 कार्बन इसके पास है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मुझे 5 कार्बन की चेन मिल रही है। तो उसमें कोई दिक्कत है क्या तुमको? अगर मैं ऐसे चलूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन से लंबी कार्बन चेन मिलने वाली। तो अगर थोड़ा सा और समझदारी मतलब दिखाओ तो यहां पे जब 2 कार्बन लिखोगे तो लिखोगे CH2 CH3। अरे बोलो ना कैसे लिखोगे? CH2 तो CH2 CH3, तो यहां पे CH3 होगा, फिर कौन होगा? CH2, फिर CH होगा, यानी 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन पे कौन मिल रहा है? ब्रोमीन। कौने नंबर पे कार्बन पे मिल रहा है? तीसरे नंबर पे। और अगर यहां से देखें तो 1 2 दूसरे नंबर पे ही कौन मिल जा रहा है? मिथाइल। दूसरे पे कौन मिल रहा है? और उधर से कौन से नंबर पे मिल रहा है? सर किधर से चलना बढ़िया रहेगा? तीसरे से। हम वो काम करेंगे जिसमें जल्दी जल्दी हमारा काम बनने लगे, पैसा वैसा मिलने लगे, कि वेट करे 2-4 हजार साल बाद पैसा मिलेगा। डोंट वरी, अभी लगे रहो भाई। इधर से तीसरे पे मिल रहा है
इधर से दूसरे पे मिल रहा है, हम वो काम करेंगे जिधर से हमें सब ब्रांचेज पहले मिले। अब मैं समझ रहा हूं कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ये तो मिथाइल है, सर ये तो ब्रोमाइड है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इधर से करिए ना, बी को पहले लिखिए ना। लिखेंगे पहले बी को, लेकिन नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़े। नंबरिंग करते समय मैंने नहीं बताया था फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देना है। नंबरिंग करते समय मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट, बस। अब अगर दोनों सेम पोजीशन पे होते, ये भी 2 पे ये भी 2 पे, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। जब दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है, कोई एक पहले है कोई एक बाद में है, तो हमें अल्फाबेटिकल रूल नहीं फॉलो करना। मैं तुमको और सही से कर दे रहा हूं। अभी मैं इसको क्या करता हूं ना, मैं इस ब्रोमीन लिख वही रहा हूं, परेशान नहीं होना, मैं उसी को ऐसे लिख दे रहा हूं, CH के बाद CH2, CH के बाद क्या CH2, और फिर CH2 के बाद क्या CH3, CH2 के बाद CH3, और यहां पे जैसे ब्रोमीन था मैंने लगा दिया। इसे परेशान मत होइए, वही चीज लिखी हुई है। अब आप अब थोड़ा सा दिमाग ज्यादा सही लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? अब अगर दिमाग लगाओगे 1 2 3 4 5, इधर से चलो 1 2 3 4 5। अब बताओ, अगर मैं नंबरिंग देखूं, इनका सम हमेशा कम से कम आना चाहिए। इसे बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या होता है समझो, अगर मैं सम करूं तो 3 पे ब्रोमीन लगा है और 2 पे क्या लगा है मिथाइल, तो 3 + 2 करो, 3 + 2 5। अपने छोटे छोटे डाउट सॉल्व करते चलो, एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इधर से चले तो हाँ 3 + 4, 3 + 4 तो 3 + 4 7। सर जिधर से वैल्यू कम आए, जिधर से इन नंबरों का सम कम आए, वो नंबरिंग सही होती है, और जिधर से नंबर ज्यादा आए वो गलत होता है। तो इधर से 7 आया ये गलत माना जाएगा, इधर से 5 आया ये सही माना जाएगा। जिस तरफ से इन फंक्शनल ग्रुप का सम क्या आ जाए कम आ जाए, वो नंबरिंग सही होती है, और जिधर से इनका सम ज्यादा आए वो गलत होती है। कौन कौन से नंबर इन पे रखने हैं? जिस जिस कार्बन के जिस जिस पोजीशन पे वो ग्रुप लगा हुआ है, उन्हीं उन्हीं नंबर को ऐड करना है बस, हर नंबर को नहीं। एक किस पे लगा था 3 पे, एक किस पे लगा है 2 पे, तो 2 और 3 5। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 और 4 7। तो कौन सा गलत हो गया? 7 वाला गलत हो गया, यानी नीचे वाली नंबरिंग गलत है, ऊपर वाली सही है। क्या नाम लिख देंगे अब? तो हम अब रूल क्या लगाएंगे? अब लिखते समय पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे 3 पे ब्रोमो, 3 पे क्या ब्रोमो, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाना है। 2 पे क्या लगाना है मिथाइल, 2 पे लग गया मिथाइल, 2 पे लग गया मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। अब अगर मैं समझू थोड़ा सा इसी को बदल देता हूं, CH3, परेशान नहीं होइएगा, CH2, और मैंने यहां पे लगा दिया CH3, और फिर से मैं ऐसे चलता हूं CH2 CH Br CH3, कंपाउंड वही है बेटा, बस मैंने ब्रोमीन को 3 की जगह 2 पे उठा के रख दिया, टेंशन नहीं लेना। अब अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5, और इधर से करूं तो 1 2 3 4 5। शुरू में तुमको लग रहा होगा सब नंबर वंबर लिखना है, कुछ टाइम बाद जब ये हैबिचुअल हो जाओगे तो सब अपने आप आने लगेंगे। चलो दिखाओ कैसे हो जाएगा, बोलो जल्दी से बेटा। 2 है और क्या है 4 है, तो इधर से 2 + 4 जहां तक हम समझ रहे हैं 6 होगा, और इधर से चलो तो 2 और क्या है 4, 2 + 4 बराबर क्या हो गया 6। अभी हमको फंसा दिया, काहे फंसा दिया? दोनों तरफ से सम सेम आ रहे हैं, तब हमारा दिमाग जाएगा कहां पे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आए
तो हम फिर फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कि किधर से अल्फाबेटिकली कौन पहले पढ़ रहा है, क्योंकि सर लिखना तो हमें पहले अल्फाबेट वाले को ही है, लिखना तो हमें पहले अल्फाबेट वाले को ही है, तो नंबरिंग भी क्यों ना उसी को कम दे दें, जिसको पहले लिखना उसको लोवेस्ट नंबर भी दे दो, क्योंकि दोनों तरफ से पोजीशन तो सेम ही आ रही है। तो इसलिए तब ऐसे केस में ये वाला सही माना जाएगा, कौन सा वाला, नीचे वाला सही हो जाएगा, और ये वाला। अब क्या नाम लिखोगे तनिक बताओ तो, 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। कोई कंफ्यूजन है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल से टास्क है। अगर मैं कंपाउंड को फिर से थोड़ा सा चेंज करता हूं, CH3 लिया मैंने, और फिर CH लिया, और फिर C2H5 ले लिया, सिंपल है, C2H5, और फिर मैंने लिया CH3 CH2 CH2 हाँ CH2 CHBr CH3। क्या नाम लिखना पसंद करेंगे आप इसका, क्या नाम लिखना पसंद करेंगे इसका आप? 2 ब्रोमो 4 इथाइल 5 मिथाइल। सारे लोग एग्री हैं, सबका दिमाग सही से काम चल रहा है, पक्का सोच लो, बाद में मत कहना सर मैं तो ये सोच रहा था, बदियम आप जल्दीबाजी ना बहुत खतरनाक चीज होती है, आता हुआ क्वेश्चन गलत करा देती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है क्वेश्चन वाला देखकर, अरे ये तो मुझे आ रहा है, अल्लाह खरीदे बता दिए। अरे शेर, चलिए सर देखते हैं, समझिए, हाँ क्या बोल रही बोलिए। आप लोग जादूगर हैं, देखिए इधर देखिए, पहली प्रायोरिटी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। हेलो, पहली प्रायोरिटी क्या है, यानी पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं इसमें कि किसी को दिख रहे हैं, मेरी आंखों से नहीं दिख रहे हैं, तुम्हारे का पता नहीं, ना इसमें मल्टीपल बॉन्ड है ना इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारी प्रायोरिटी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही हुई। बोलो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, भाई 5 6 कर रहा हूं, समझ लो ना, 5 6 करने आना चाहिए, 4 5 करे भले ना आए। तो 1 2 3 4 5 6, अब कौन सा सेलेक्ट करूं, यहां से चल के ऐसे घूम जाऊं कि सीधे जाऊं, जिसमें ज्यादा ब्रांचेज ज्यादा आ जाए, यही कहना चाह रहे हो ना। तो अगर मैं ऐसे आता हूं तो मुझे एक तो सब ब्रांच मिलेगा, क्या मिलेगा, सब ब्रांच माने ये ब्रांच है, इसमें से एक तो और निकल गया, एक और निकल गया तो सब ब्रांच हो गया। और अगर मैं ऐसे चलता हूं तो मुझे एक ब्रांच ये मिलेगा, एक ब्रांच ये मिलेगा, यानी 2 ब्रांच मिलेंगे, और सब ब्रांच एक को नहीं मिलेगा। तो सही कौन है, जोने में 2 ब्रांच सब ब्रांच एक को ना मिले, या जिसमें एक तो सब ब्रांच मिल जाए। 2 ब्रांच 0 सब ब्रांच, 2 ब्रांच, तो इसका मतलब हमारी सीधी चेन तो यही बननी चाहिए। अरे बोल तो लो, अगर यही बननी चाहिए, अब बहुत दूसरा का नंबर आता है ना नंबरिंग करना, तो देखो कहीं गलती की हो तुम लोग क्या सोचे ना, सर 2 ब्रोमो को पहले बाकी को भाड़ में, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, तनिच जोड़ के बताओ तो, तनिच जोड़ के बताओ, 2 3 5, 2 3 5, 3 2 5 10, गजब जोड़ लिए, 1 2 3 4 5 6, नहीं जोड़ो, 2 4 5, 2 4 5, बोलो कितना, 11। कौन सा सही होना चाहिए? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने नीचे वाला नंबरिंग करके गलत कर दिया? आपने तो पहले यह वाली नंबरिंग फॉलो की थी, और जबकि बगलिए बोर्डों पर बता के आया हूं लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना है, तो किए है नहीं, बस देख लिए, एक ठो ब्रोमीन एक ठो मिथाइल। अरे महाराज, जब दूसरे के नंबरवा पे दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो तीसर को देख लिए होते।
इधर से तीसरा पहले पढ़ रहा है और इधर से तीसरा खाली जा रहा है, तो कॉमन सेंस लग जाता है उधर से दो दो को कम से कम नंबर। एक का टारगेट है, रट्टा नहीं मारना है। टारगेट सिर्फ इतना है कि हमें चाहे जैसे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है? कम से कम। रैंक अच्छी आनी चाहिए, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसा करना है। ये नहीं क्लास में 67 बच्चे हैं तो मेरी 67 रैंक का है, ऐसा नहीं करना। नीचे से नहीं देना उसको, ऊपर से कम नंबर देनी है उसको। तो ऊपर से कम तो चलो भाई, एक को तो दे दिए तो दूसरे का चिंता कर लो, ये रूल बनता है। तो अब जब लिखने की बात आएगी तो हम अल्फाबेटिकल रूल ही फॉलो करेंगे। कौन सा रूल लगाएंगे बताओ तो? नीचे तो हमारा है वाला तो गलत हो गया, नीचे वाला, ऊपरे वाला सही है। तो 5 पे ब्रोमो लगा है तो हम बोलेंगे 5 पे लग गया बाबू ब्रोमो। 5 पे कौन लग गया? ब्रोमो। 3 पे कौन लग गया? अच्छा पहले कोनो ही बीचों में इथाइल भी बोलने लग रहा है। पहले बी आता है, पहले बी फॉर बैट होता है, तब ई फॉर एलिफेंट होता है, तब एम फॉर मैंगो होता है। तो ध्यान से देखना है। तो बी से कौन आ गया? ब्रोमो। फिर 3 पे कौन आ गया? इथाइल। और 2 पे कौन आ गया? मिथाइल। पहले बड़का भैया, बाद में छोटका भैया। ये बड़का भैया है, छोटका भैया। और 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 5 ब्रोमो, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, हेक्सेन। कोई दिक्कत है? गुड, आगे चले। अगला क्या है? अभी पहले सादा सादा सीख लेते हैं, तब उसमें मिर्च मसाला लगाएंगे, घबराना नहीं। CH3, CH2, फिर CH, CH, CH3, CH3, फिर CH, फिर CH, फिर CH3, फिर CH3, फिर CH2, फिर CH3। बढ़िया। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसे करता हूं। हाँ चलिए शुरू करें। पहली प्रियोरिटी क्या? पेरेंट, नागिन। पहली प्रियोरिटी पेरेंट कार्बन चेन ढूंढना। कैसे ढूंढोगे? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 ना 1 2 3 4 5 6 ना 1 2 3 4 5 6 7। तो सीधे चल रहे तो भी 7, और यहां से ऐसे जैसे ही बता रहा था नागिन बना के ऐसे, तो भी 7। किधर से चले? सीधे ना बोलो, भेजा घर पे रख के आए हो। अगर मैं सीधे चलूंगा तो मुझे 2 सब ब्रांच मिलेंगे। कितने सब ब्रांच मिलेंगे? 2 सब ब्रांच। और अगर मैं ऐसे चलता हूं तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 1 सब ब्रांच मिलेगा। तो ब्रांच 2, सब ब्रांच 1, ये सही है या 2 सब ब्रांच सही है? यानी सब ब्रांच कम हो और ब्रांच, तो हमारी प्रायोरिटी न्यू हो जाएगी, है ना? बीन बजाता हूं, घबराओ नहीं। अब अगर मैं ऐसे चलता हूं तो एक बात बताओ, नंबरिंग का टास्क पकड़ लेते हैं तो वो तो अंधे को भी दिखेगा कि यहां से सेकंड नंबर पे ही लगा है और यहां दूसर का पूरा ब्लैंक है। दूसर के बाद तीसर के जाओगे फिर से ब्रांच मिल जाएगा। यहाँ तीसर को नील बटा सन्नाटा है। 1 2 3 4, 4 पे जाओगे ये मिलेगा। 1 2 3 4, 4 पे ये मिलेगा। तो क्या लगता है आपको फिर से नंबर लिखने की जरूरत है? एक बार मैं इधर से जोड़ू, एक बार उधर से जोड़ू, अरे पगलैट होगा। 2 पे 3 पे 4 पे लगातार ब्रांच आ रही है। इधर से चलो 1 2 3 खाली खाली, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो 4 5 6 पे आ रहा है और 2 3 4 पे आ रहा है। तो कौन सा सही है? 2 3 4 कॉमन सेंस है, इतना तो लगा ही सकते हो। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? अब बताओ पहले किसका नाम लिखे, अब फिर मैटर फंस गया। तो पहले इथाइल लिख के निपटा लेते हैं, ई से आता है। तो 3 पे क्या हो गया? इथाइल। 3 पे क्या हो गया? इथाइल। तो 3 पे लग गया इथाइल। और अब बताओ 4th पे,
तो यहां पे तो मिथाइल ओकरे बाद इथाइल है और यहां खाली मिथाइल आएगा, तो पहले मिथाइल को निपटा लो। तो 2 पे कौन लग गया? मिथाइल। और बताओ 4th पोजीशन पे, अच्छा अब इसका नाम जानते हो कैसे लिखते हैं? अरे ऐसे नहीं लिखते भैया 4th पोजीशन पे। अब जब 4 पे गए तो यहां पे देखो 4 के बाद इसे 1 बोलोगे और इसे 2 बोलोगे, यानी ये तरीका है सब ब्रांच का नंबर कैसे करते हैं। जो मेन कार्बन चेन से लगा होगा हमेशा उसे क्या देना है? फर्स्ट नंबर, मतलब वो मुखिया हो गया, वो मेन हो गया। अब इसके बाद ब्रांच फूटेगी, तो जिधर इधर जाए यानी जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उस तरफ हम नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहां पे गुड लक क्या है तुम्हारा, इधर जाओगे तो भी 2, इधर जाओगे तो भी 2, तो किसी तरफ चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ 4 पे तो लिख दिए, जानते हो ऐसे कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ब्रैकेट। और बताओ पहले नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल, तो हम लिखेंगे 1 पे क्या लग गया? मिथाइल। और यहां पे 2 कार्बन है ना, तो 2 के लिए इथाइल। कुछ सोचोगे एन लगा देते हैं, इथेन। अरे एन प्रिंसिपल कार्बन चेन में लगाते हैं, ब्रांच में नहीं। तो ये भी तो ब्रांच ही है, क्या है? ब्रांच। तो 1 पे क्या लग गया? मिथाइल, और 2 कार्बन है तो क्या? इथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल, और ये 1 मिथाइल इथाइल कौन से कार्बन पे लगा है? 4 पे, तो इसलिए बाहर मैंने क्या लिखा है? 4। तो कितना आसान है। 3 पे लग गया इथाइल, 2 पे लग गया मिथाइल, तो 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल। अब बताओ यहां पे 4th पोजीशन है, 4th कार्बन में पहले कार्बन पे क्या लगा है? मिथाइल, और 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथाइल। तो कितना आसान हो गया ना, 4 पे 1 मिथाइल इथाइल। अगर ऐसे ना लिख पाओ तो इसका एक और नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी, इसका दूसरा नाम ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे मान लो तुम बहुत बड़े वाले हो तो 4 पे सेकेंडरी को सेक लिखते हैं, SEC, सेक। सेक सेकेंडरी, और ब्यूट और आइल, ब्यूटाइल। कैसे? ब्यूटाइल नहीं, प्रोपाइल बोलेंगे, आई एम सॉरी। 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए ब्यूट नहीं बोला जाएगा, प्रोपाइल। देखो ध्यान से, 4 पे सेकेंडरी समझ में आ गया? एक कार्बन से 2 कार्बन लगे होंगे तो सेकेंडरी, एक कार्बन से 3 कार्बन लगे होंगे तो टर्शियरी। अब तुम कहोगे सर इस कार्बन से तो 3 दिख रहे हैं मुझे, 1 2 और एक तो हइयो तो लगा है, इसको मत गिनो, ये मेन कार्बन चेन है, इसको काउंट करो। इससे सिर्फ 2 लगे हैं तो क्या हो गया? सेकेंडरी, और 3 कार्बन टोटल है इसलिए क्या? प्रोपाइल। या तो लिख दो 4 सेकेंडरी प्रोपाइल, और या फिर ऐसे लिखो 4 पे फिर ब्रैकेट बनाओ, 1 पे क्या लगा है? मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? इथाइल। अभी मैं कई सारे नॉमेनक्लेचर कराऊंगा तो याद हो जाएगा, डोंट वरी, रट्टा नहीं मारना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इथाइल। अच्छा अब मुझे लगता है मैंने इसका भी नाम लिख दिया, इसका भी नाम लिख दिया, इसका भी नाम लिख दिया, तो अब कितने कार्बन है? 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो बस आंख बंद करके एन। 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 1 मिथाइल इथाइल, हेप्टेन। कोई टेंशन? कोई टेंशन? इतना जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो शुरू हो जाओ। तो सेकंड पॉइंट, अब हम आगे मतलब उसके बाद अगर कंपाउंड पे चले तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट एग्जांपल्स लेते हैं। अभी मैं फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अभी तो मैं कंपाउंड के फॉर्मूले लिख रहा हूं, फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब फिर देखिएगा। तो फिर CH3 CH Cl CH Br CH CH CH2 नहीं CH3 CH2 CH3 फिर CH2 CH2 CH CH3। ठीक है, तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि आपको पेरेंट कार्बन चेंज ढूंढने में तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होगी। पेरेंट कार्बन चेंज ढूंढ लोगे आराम से कि नहीं? कहां दिख रही हो? सीधी आंखों में, एकदम सीधी वाली पटरी पकड़ के चलना है तुमको। पूछो कैसे?
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ इधर भी 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो समझदारी किधर है? स्ट्रेट वाले में ही समझदारी है। पूछो काहे है समझदारी स्ट्रेट वाले में? क्योंकि जब स्ट्रेट में चलोगे तो यहां पे एक ही सब ब्रांच मिल रहा है, ऐसे ही ना। लेकिन अगर मैं यहां से घूम जाता, ऐसे घूम जाता, 1 2 दो बार मिलते हैं, दो बार मिलते हैं। तो बेटर यही है भाई, सीधे चलो, एक एक को झेलो, सबको काहे। तो चलो क्या नाम लिखें? अब हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल चेक करना है। 1 2 1 2 2 2 कॉमन है, 3 पे चलो, 3 पे है, 3 खाली है, 4 पे है, 4 खाली है, तो इसका मतलब इधर से नंबरिंग करेंगे। समझ पाए कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबको आ गया होगा, सबको आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि जब इस तरह की चेन मिले तो जो मेन कार्बन चेन से लगा उसे नंबर 1 दो, उसके बाद वाले को नंबर 2, उसके बाद वाले को नंबर 3। जिधर चेन लंबी हो उस तरफ अपने नंबर को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो 1 2 3। अब अगर बात बताओ 1 2 3 कर लेते हैं तो नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो पहले बी आता है, तो हम लिखेंगे 3 पे क्या, ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, क्लोरो। और अब मिथाइल की बारी है तो पहले वही निपटा दो, 7 पे मिथाइल। उसके बाद इस पे 4 लिखा है तो पहले 4 लिख के बॉक्स बना लो। अब 1 पे पहले क्या लिखना है, मिथाइल, तो 1 पे हो गया मिथाइल और 3 कार्बन है ना, तो प्रोप और बाद में लगा लो आइल, तो हो जाएगा 4 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब बताओ कितने कार्बन है, 8, ऑक्ट इन ऑक्टेन। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ नया करते हैं, तूफानी करते हैं। बहुत तूफानी करोगे बच्चा बॉन्डर में बह जाओगे, ध्यान से देखना। अब हम कुछ रिंग विंग बनाते हैं, सादा सादा जीवन बहुत हुआ। ठीक है ना, चलेगा ना? अगर ऐसे नौ ही चलेगा तो ऐसे चलेगा। कुछ डबल डबल को भी लाते हैं, बस घबराओ नहीं, बस दिन करीब होने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसे कार्बन चेन को ले लेता हूं तो तुमको क्या लगता है किधर से नंबरिंग की जाए? इधर से करेंगे एक का दुक्का, इधर से करेंगे एक का। पहले तो सब भुला जाओ, नंबरिंग का पैटर्न क्या बताया था? पहले बर्बाद कहीं के, पहले फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप दिख नहीं रहा मुझे, तब मल्टीपल बॉन्ड आता है। अब मल्टीपल बॉन्ड तो आंखों के सामने है, सबको भुला जाओ, कौन आया है कौन नहीं आया है, समझ गए ना? तो बाकी सबको छोड़ो, पकड़ो जिसको फंक्शनल ग्रुप तो आ गया भाई, 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड बराती जैसे, जैसे बारात आ जाए तो समझ लो बस आ गए, सबको छोड़ छाड़ के पहले दौड़ो, खातिर बातचीत करो इनकी, एकदम पकड़ के इन्हीं को रखना है। बाकी सब सेकेंडरी टर्शियरी कहां जा रहे हैं, जहां जाए पहले इनको फोकस कर लेना है। और इनसे खास कौन है, इनसे खास कौन है, फंक्शनल ग्रुप। चलो अब बताओ, अब अगर मैं पकड़ूं तो साइक्लो साइक्लो वर्ड तो दोनों पे लगेगा, तो साइक्लो इक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं रखते, तो साइक्लो के बाद इसे बोलेंगे ब्यूटाइल और इसे बोलेंगे प्रोपाइल। तो भैया बी फॉर पैरेट होता है और बी फॉर बैट होता है, तो पहले बैट, तो बोलो क्या लिखेंगे? 3 पे साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो लगाए हो, समझ रहे हो ना? और 4 पे कौन हो गया, साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल।
और उसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट। और 1 पे इन है तो 1 लिखो, ना लिखो कोनो दिक्कत। पेंटीन, पेंटीन। ठीक है, अगला कंपाउंड सीखते चलिए, समझते चलिए। सर ध्यान से देखें, तो चलते हैं नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की, किधर कौन क्या क्यों कैसे कहां कब क्या होने वाला है। तुम ही मालिक हो। CH2 कर देते हैं, इधर इनको भी मालिक बना देते हैं, CH2 कर देते हैं, यहां से हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं, इधर से नो गायब। ठीक, चले सर आपके घर नाश्ता करते हैं। देखो, तो अगर मैं यहां से कार्बन चेन की नंबरिंग करता हूं तो मुझे क्या ढूंढना चाहिए? पहले फंक्शनल ग्रुप, वो तो है नहीं, तब कौन है? मल्टीपल बॉन्ड। बस हमें पकड़ लिया, एक ठू यहाँ एक ठू यहाँ है। कार्बन चेन की लेंथ वेंथ से मतलब किससे मतलब है? मल्टीपल बॉन्ड से। अब समझो, इधर से भी ये पहले पढ़ रहा है, दूसरे पहले नंबर पे, और इधर से भी पहले नंबर पे पढ़ रहा है। तो अब किसी और के सेंस में चलते हैं, यानी जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप को क्यों ना देख ले, मतलब जो ब्रांचेज लगे उनको भी थोड़ा देख लेना चाहिए ना, अच्छा लगे उनको। तो एक तो 2 पे इथाइल लगा है, 2 पे फेनिल लगा है, 3 पे भाई साहब लगे हैं, 3 पे भाई साहब लगे हैं, तो भाई साहब को छोड़ दो, भाई साहब दोनों तरफ से बराबर बराबर पोजीशन पे हैं। अब इन्हें बोलोगे इथाइल और इन्हें बोलोगे फेनिल। इन्हें क्या बोलोगे? फेनिल। बेंजीन रिंग को जब ब्रांच में होता है तो फेनिल बोलते हैं, जब बेंजीन रिंग कहां होता है? ब्रांच में, तो क्या नाम देते हैं? फेनिल। तो ये फेनिल हो जाएगा। तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? फेनिल को या इथाइल को? इथाइल को। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। चलो बताओ जल्दी से, क्या नाम लिखोगे? 2,3 डाई इथाइल। समझ गए काहे डाई इथाइल लिखा हूं? 2 बार है ना, 2 पे है और 3 पे है, तो 2,3 2 बार है तो डाई, और C2H5 है तो यानी इथाइल। और 4 पे कौन लग गया बोलो? फेनिल। फेनिल, ये ध्यान रखना, बेंजीन रिंग जब एज अ ब्रांच होती है, मेन नहीं, एज अ ब्रांच, तो उसे फेनिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो 2,3 डाई इथाइल और 4 पे कौन लग गया? फेनिल। अब बताओ कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए भूल रहे हो, भूल रहे हो, पेंट बन जाएगा, पेंटा। क्या बन जाएगा? पेंटा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब एक ही में 2-2 बार डबल बॉन्ड आए तो ए डाइन लिखते हैं, ए डाइन। तो ए डाइन का ए कहां लगता है? रूट वर्ड में, तो पेंटा बन गया। और 1 पे और 4 पे, तो 1,4 डाई इन। बस 2,3 डाई इथाइल, 4 पे फेनिल, पेंटा, 1,4 डाई। कुछ रट्टा मार जैसा नहीं। अब अगर मान लो, हेलो चेक मुन्ना, अगर मान लो ये बेंजीन रिंग ही पैरेंट चेन बन जाए और यहां से एक लग गया इथाइल, यहां C2H5 और यहां पे लग गया मान लो ब्रोमीन, तो क्या नाम लिखना पसंद करोगे इसका? अब अगर मैं देखूं तो यहां पे ब्रोमीन आता है और यहां पे इथाइल आता है, तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, और इधर से करूं तो 1 2 3 4 पे आएगा। कहां से सही रहेगा? यहां से। ठीक, तो बताओ क्या नाम लिखेंगे? 1 2 3 4। तो 1 पे आ गया, 2 पे आ गया और 4 पे आ गया। तो पहले किसको लिखें? 2 वाले को। तो 2 पे क्या? ब्रोमो। 1 पे क्या? इथाइल।
4 पे क्या, मिथाइल। और ये बाबू अभी तक इसको क्या बोलते थे, फेनिल, जब ये ब्रांच हुआ करता था। अभी ये रूट वर्ड बन जाएगा मेन, तो इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है, बेंजीन। तो इसका पूरा नाम आप लिख दोगे बेंजीन। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।